प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबका अभिनंदन। और मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु यीशु का कि उसने आपको और मुझे सही सलामत रखा है और अपनी करुणा में बना कर रखा है। तो आज जैसे हम वचन में जाते हैं तो उससे पहले हम अपने सरों को झुकाते हैं और प्रार्थना करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपसे प्यार करते हैं और आपकी आराधना करते हैं और हम इस समय आपको आने के लिए आमंत्रित करते हैं कि आप इस मेरे बीच में आए और मेरे को इस वचन को बांटने में मदद करें, ताकि जो जिस पर्पस के लिए आपने हमें बनाया है और इस दुनिया में भेजा है हम उसे पूरा करने वाले बन पाए और आपके कार्य को हम पूरा करने पाए। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर, आमीन। तो आज आप मुझे मेरे घर के किचन में देख रहे हैं क्योंकि वास्तव में मुझे एक विचार मिला है और मैं आपके घर में जो आपके घर में रसोई है वो जो सबसे महत्वपूर्ण जगह है, क्योंकि यह आपके परिवार का एक दैनिक जीवन का केंद्र है और आपकी रसोई जो एक ऐसा माने कि बॉन्डिंग एरिया है जो ना केवल आपके घर को एक साथ रखता है बल्कि यह आपके प्रियजनों को भी साथ जोड़ता है। आप मानते हैं? तो मुझे लगता है कि यह जानना जरूरी है कि हम परमेश्वर को अपने जीवन के हर क्षेत्र में कैसे शामिल कर सकते हैं। तो जैसे कि आज मैं परमेश्वर को रसोई में लाने के तरीके से बताना चाहती हूँ, तो आप ध्यान से सुने। हम कहते हैं गॉड इज ग्रेट, गॉड इज गुड, यानी कि परमेश्वर महान है, परमेश्वर अच्छा है और हम अपने भोजन के लिए उसका धन्यवाद करते हैं और उसे यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। तो इस तरह की प्रार्थना को भोजन से पहले सुनना एक कांस्टेंट होता है, स्थिर होता है। तो अधिकांश लोग भोजन के समय प्रार्थना करते हैं और अपने बच्चों को भी ऐसा करना सिखाते हैं। बियॉन्ड दैट, लेकिन इससे परे क्या हम वास्तव में परमेश्वर के बारे में सोचते हैं? जैसे हम भोजन तैयारी से पहले या अपने किचन की कोई भी ड्यूटी या कोई भी कर्तव्य के बारे में जाते हैं। जैसे आप उदाहरण के लिए लीजिए, चाहे आप नाश्ता बनाने जा रहे हैं या आप लंच के लिए जा रहे हैं या आप डिनर बनाने के लिए जा रहे हैं, तो हम वचन में अगर आते हैं तो पहला कुरिन्थियों 10:31 क्या कहता है उसको हम देखते हैं। सो तुम चाहे खाओ चाहे पियो, चाहे जो कुछ भी करो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो, आमेन। डू इट फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड, हालेलुया। कितनी बड़ी बात है। तो आज हम रसोई में परमेश्वर की महिमा करने के कुछ तरीकों के साथ वचन की खोज कर रहे हैं। तो मैं मानती हूँ कि ये कुछ सरल विचार हैं, कुछ आसान से हैं, लेकिन जो परमेश्वर को आपकी रसोई का एक केंद्र बनाते हैं, ताकि आप अपने घर के सबसे अधिक पसंद किए गए जगह में या कमरे में रोज ये आनंद ले सकें और उसे साझा कर सकें, पा सकें। तो मुझे खाना बनाना हमेशा से पसंद नहीं था और मैंने जैसे मैं बढ़ते हुए अन्य चीजों के साथ मैंने उसे इम्पोर्टेंस दी, लेकिन जैसे रसोई के अलावा किसी और काम को भी मैंने पसंद करा, लेकिन रसोई के कामों को ज्यादा पसंद नहीं करा। लेकिन जैसे जैसे मैं एक माँ की तरह बढ़ती गई और मेरी रुचि बदल गई और मैं खाना बनाने से प्यार करने लगी। तो हालांकि मैं अभी भी रोज सीख रही हूँ और ये हाल ही में हुआ है कि मैंने अपनी रसोई घर में कुछ पवित्र कार्य की सोच में रूप में काम किया है, जैसे कि किचन में काम करना या खाना बनाना या जैसे और कोई काम करना। मैं इसे पूरी तरह से पहले एक जरूरत के रूप में देखती थी, जैसे कि आप माने तो अंत का साधन है। जैसे कि अगर हमें खाने की जरूरत है और हम अच्छा खाना खाना पसंद करते हैं, हर कोई पसंद करता है, तो मैं ये मानती थी कि इसलिए मैं खाना बनाती हूँ। लेकिन जब प्रत्येक सब्जी का काटना, दाल या रोटी का बनाना और जैसे कि कई बर्तनों के साथ, मैं इस काम के बारे में थोड़ा अलग तरह से सोचती हूँ। क्यों? क्योंकि यह ना केवल पोषण संबंधी उद्देश्यों को पूरा करता है, बल्कि इसमें एक थियोलॉजी है, एक ईश्वर की दिव्यता को भी दर्शाता है। तो वचन हमें क्या बताता है? वचन हमें ये भी बताता है, आवर गॉड इज अ गॉड हु फीड्स, यानी कि हमारा ईश्वर
जो हमारा परमेश्वर है वो हमें खिलाता भी है। तो जब हम पवित्र शास्त्र में परमेश्वर के ऐसे उदाहरण देखते हैं तो वो माने कि भरा हुआ है वो उदाहरणों से, और जो अपने लोगों को खिला रहा है और यहाँ तक कि दुनिया के अन्य अन्य जीवों को भी खिला रहा है, तो वह ना केवल एक सृष्टि करता है बल्कि वह भी है जो अपनी सृष्टि की परवाह करता है। तो कितना ही महान प्रभु है हमारा। तो हम भजन संहिता में देखेंगे 107 के 9 में, क्योंकि वह अभिलाषी जीव को संतुष्ट करता है और भूखे को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है। आमीन। जैसे कि ये बाइबल बताती है, तुम्हारे पास शरीर है लेकिन ये तुम्हारा नहीं है। आप मानते हैं? ये वचन कहता है, मैं नहीं कहती। तो हम पहले कुरिन्थियों में देखेंगे 6 के 20 में क्या कहता है, क्योंकि दाम लेकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। कितनी ही महान बात है कि हमारा भी दाम है। और हम जैसे कि आज मैं रसोई में खड़ी हूँ, एक किचन में खड़ी हूँ, तो रसोई सिर्फ एक ऐसी जगह नहीं है जहाँ भोजन बनता है। ये एक ऐसी जगह है जहाँ परमेश्वर की महिमा प्रदर्शित की जाती है, उसकी महिमा डिस्प्ले होती है। तो भजन संहिता 34 का एक वर्स देखेंगे हम, उसकी 8वीं आयत। हमें ऐसा वो आमंत्रित करता है वचन कि चखो और समझो कि यहोवा कितना भला है। वह व्यक्ति जो यहोवा के भरोसे है और सचमुच प्रसन्न रहेगा। हम सब यहोवा के भरोसे हैं और हम प्रसन्न रहेंगे, हम ये डिक्लेयर करते हैं आज। आमीन। तो मैं और वचन पढ़ूंगी यूहन्ना को लेकर। यूहन्ना की पुस्तक में 6ठी आयत उसका 35वां में यीशु ने कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा ना होगा और जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी प्यासा ना होगा। आमीन। हम ऐसे वचन पढ़ते रहेंगे और वचन से भरा है ये पवित्र शास्त्र। तो पहला पत्रस 1:16 क्या कहता है, क्योंकि लिखा है कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। आमीन। मैं और वचन पढ़ूंगी। फर्स्ट ये जो पहला थिस्सलुनीकियों है उसका 4 और 3 आयत, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो। तो हम देखेंगे कि आयतों पे आयतें हम पढ़ते जाएंगे, वचन पे वचन। और अगर इसके आगे भी पढ़ेंगे तो मत्ती भी यही कहता है 5:13 में, वह अपने शिष्यों को पृथ्वी का नमक बनने के लिए प्रोत्साहित करता है। नमक, मैं आपको अगर देखूं तो नमक हमारे किचन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कि नमक बनो, लोगों के जीवनों को बचा लो, ये प्रभु कहता है। तो नमक के बिना जिस तरह खाना बेस्वाद है, इसलिए सब्जी के सही स्वाद के लिए नमक जरूरी है। और उसी तरह संसार को उद्धार का संदेश देने के लिए मुझे और आपको नमक बनना है। नमक। तो हम मत्ती में फिर से जाएंगे। मत्ती की हम ये देखेंगे 5:13 में यीशु कहता है, यदि नमक अपने नमक को खो देता है तो उसे फिर से नमकीन कैसे बनाया जा सकता है। ये कितना बड़ा प्रश्न है। यह अब किसी भी चीज के लिए अच्छा नहीं है। ये वचन में लिखा है कि नमक का उद्देश्य क्या है, वो होता है स्वाद के लिए, सुरक्षित रखने के लिए। जैसे हम अचार भी डालते हैं, उसमें भी उसको प्रिजर्व करने के लिए हम नमक ही डालते हैं। तो चंगा करने के लिए भी नमक ही है। तो जब हम कुछ नमकीन खाते हैं तो हम कैसा महसूस करते हैं? हम महसूस करते हैं थोड़ा प्यासा। ये वचन में लिखा है। तो हमें नमक की तरह कैसे होना चाहिए? हमें संसार के लोगों में सर्वश्रेष्ठ आना चाहिए। क्या आना चाहिए? सर्वश्रेष्ठ। तो हमें इसमें इस संसार में मिश्रित नहीं होना है। हमें लोगों को बताना है कि हम अलग हैं। लोगों को हमारे बारे में कुछ अलग नोटिस करना चाहिए कि जो हमारे पास है और वो उसे चाहते हैं। तो हमें प्रभु के लिए उनको ललचाना है,
आमेन। तो हम आगे बढ़ते हैं। जैसे मुझे लगता है कि यह जानना महत्वपूर्ण है कि हम परमेश्वर को अपने जीवन के हर क्षेत्र में शामिल कर सकते हैं, ना कि सिर्फ अपने कमरों में, ना कि सिर्फ अपने ड्राइंग रूम में, बल्कि आज जैसे हम यहाँ रसोई में खड़े हैं तो मुझे लगता है हर घर का हर कोना बहुत ही पवित्र है और प्रभु यीशु हमारे साथ हर जगह है। आमेन। तो जैसे कि आज मैं परमेश्वर को रसोई में लाने के तरीके से बताना चाहती हूँ, तो हम कुछ वस्तुओं को देखेंगे और एक आसान तरीके से इस महान बाइबल को समझने का तरीका खोजेंगे, क्योंकि बहुत महान है ये शास्त्र और मुझे विश्वास है कि ये हमें सीखने में और हमारे विश्वास को मजबूत बनाने में बहुत मदद करेगा। तो आगे हम देखते हैं। जैसे कि मेरे पास कुछ ये कटर्स हैं। हम कुछ बनाते हैं तो इससे, जैसे इसको यूज करते हैं, इससे कोई शेप बना लेते हैं, कभी कोई जैसे अगर आप इसको देखें तो ये गोल सी शेप है ना। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि वचन कहता है कि हम किसी कटर से या किसी सांचे से बनाए गए चित्र नहीं है। हाँ? हम सभी, आप, मैं, बहुत जने, सब लोग अपने अपने तरीके से अलग और खूबसूरत हैं। तो जबकि कुकी कटर जो होता है, जो कोई भी शेप दे देता है, अगर हम देखें तो वो एक जैसा आकार देगा। इसको मैं कितनी भी बार यूज करूं, ये एक जैसा आकार देगा। तो प्रभु ने हम में से प्रत्येक को अलग अलग तरह से बनाया है। आमेन। तो हमारा प्रभु कितना महान है और उसने हमें, जैसे कि कुकी कटर से एक जैसे आकार बनते हैं, बट प्रभु जो हमें अलग अलग बनाता है, उनमें से हम जैसे कुछ लंबे हैं, कुछ के शरीर में लाइक जगह जगह कुछ सुंदर से निशान हैं, और जैसे हमारे पास अलग अलग आवाजें हैं। जैसे कि इस कटर के विपरीत अगर हम देखें तो हम सभी यूनिक हैं, सब अलग हैं, और यही हमें विशेष बनाता है। मैन। तो बाइबल में हम देखेंगे यिर्मयाह की पुस्तक में पहला उसका 5वां कि गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्र लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तुझे अभिषेक किया। वाह, परमेश्वर कितनी महान बात कहता है। आमेन। तो आप मेरे साथ हैं, आप मुझे लग रहा है आप मुझे सुन रहे हैं और मेरी बात से सहमत हैं। तो मैं अब अगली एक वस्तु पे जाऊंगी। जैसे कि मेरे पास एक ये है, ये तो सबके घर में होता है, और ये किस चीज के लिए यूज होता है आप सबको पता है। ये है कुछ भी, जैसे कि फ्लिप करने के काम आता है, हम पलट सकते हैं इससे, है ना। तो जैसे मैं आज इसके बारे में बता रही हूँ, तो जब मैं इसे देखती हूँ तो मैं परमेश्वर के वचन को भी याद करती हूँ। तो परमेश्वर, अगर हम देखें तो हमने ये वचन काफी बार पढ़ा है। जैसे कि यिर्मयाह की पुस्तक में 32:17, हे प्रभु यहोवा, तूने बड़े सामर्थ और बड़ाई भुजा से आकाश और पृथ्वी को बनाया है, तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है। आमेन। उसने पृथ्वी आकाश बनाया, उतना महान परमेश्वर जो हमारा है, और हमें ये बात स्वीकार करनी है, मुझे करनी है, आपको करनी है, और कि कभी कभी जीवन भी कठिन होता है ना। तो लेकिन ये हमेशा के लिए नहीं होता है, लेकिन हमारा जो प्रभु है, जो महान प्रभु है, वो असंभव को भी संभव करने वाला महान प्रभु है। आप मानते हैं? तो आमीन, आमीन। तो ये जो उपकरण है, वाओ, ये अद्भुत है, और ये हमें परमेश्वर की याद दिलाता है। ये कहता है, देखो अगर मैं इसे यूज करूंगी तो जैसे कि मैं इसको रोटी घुमाने के लिए यूज कर सकती हूँ, पराठा बनाने के लिए, ऑमलेट बनाने के लिए, पता नहीं कितनी चीजों को मैं पैन में से फ्लिप कर सकती हूँ। तो मैं आपको ये बताती हूँ कि जैसे अगर हम प्रभु को अपने जीवन में लेते हैं तो प्रभु हमारे जीवन में चीजों को पलटा सकता है इसी की तरह। तो
मैं इसलिए इसको रिलेट कर रही हूँ कि जब आप और मैं किसी चीज से जूझते हैं तो हम ये प्रार्थना कर सकते हैं कि परमेश्वर इस स्पैटुला के समान हमें हमारा नियंत्रण लेगा, हमारा कंट्रोल लेगा और चीजों को घुमाकर इन मुसीबतों से दूर कर देगा। आमीन। हम ऐसा करते हैं और कितनी ही गवाहियां हैं इसके लिए। तो यह हमें उस मुद्दे से बढ़ने और सीखने की अनुमति देता है कि हम जैसे जो हम चीज का सामना कर रहे थे उससे हम आगे बढ़ जाते हैं और परमेश्वर हमारे सामने आने वाली किसी भी परिस्थिति को बदलने की शक्ति रखता है। और अगर हम उस पर निर्भर है ना, तो हम और वो हमें ठीक से पलटा देगा अगर हम उस पर निर्भर हैं। ठीक है, तो इसको मैं अब वचन में पढ़ूंगी, जैसे कि सपन्या में ये कहता है 3:9, अंत में मैं अपने लोगों के लिए चीजों को घुमाऊंगा या पलटूंगा। देखो, इसलिए हमें समझना है कि केवल ईश्वर ही आसपास की स्थिति को बदल सकता है। जब हम परमेश्वर के बिना अपने जीवन को पलटने की कोशिश करते हैं तो चीजें हमेशा गड़बड़ होती हैं, अनडाउटेडली होती है ना। तो आज हमने इस स्पैटुला से सीखा कि कैसे चीजें पलट भी सकती हैं और परमेश्वर वो सामर्थ्य रखता है कि वो हमारे जीवन को पलटा सकता है, असंभव को संभव कर सकता है। आमीन। और अब हम अगली वस्तु पे अगर देखें तो वो है एक टाइमर। हमारे पास जैसे अगर अवन है, माइक्रोवेव है, तो उसमें हम एक टाइमर लगाते हैं, इसमें टाइम आता है जैसे। तो उसी तरह से परमेश्वर समय को कंट्रोल करता है, उसको नियंत्रित करता है। जैसे कि अगर हम पढ़े तो दानियल की पुस्तक में लिखा हुआ है 2:21 में कि समयों और ऋतुओं को वही पलटता है, राजाओं का अस्त और उदय भी वही करता है, बुद्धिमानों को बुद्धि और समझ वालों को समझ भी वही देता है। हालेलुया, आमीन। इतना महान प्रभु, और ये वचन हमें उसके बारे में बताता है कि वो कितना महान है। आमीन। तो जैसे अगर मैं ये टाइमर को सेट करती हूँ तो मैं एक जैसे खाना बनाने जा रही हूँ तो मैं कोई डिश बना रही हूँ तो मैं ये टाइमर को सेट कर देती हूँ और टाइमर मुझे इसका ट्रैक रखने में मदद करता है। इसलिए कि अवन में जैसे कि अगर मैंने कुछ इसके अंदर रखा, केक रख दिया या कोई व्यंजन रख दिया, तो अगर मैं टाइमर नहीं लगाया और बिना टाइमर के रख दिया तो और मैं उसे भूल गई तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे पूरी तरह से कोई नम पकवान नहीं मिलेगा, उसके बजाय मुझे जला हुआ पकवान मिलेगा, है ना। तो परमेश्वर हमारे जीवन में एक टाइमर के रूप में सेट करते हैं, उसको एक टाइमर बनाकर सेट करते हैं कि हमें अपने आप को इसी तरह सिखाना है कि गॉड इज इन कंट्रोल, कि परमेश्वर नियंत्रण में है और वो हमारे जीवन के सभी क्षेत्रों के लिए उनके पास एक समय है, एक मौसम है। और कभी कभी हम कठिनाइयों से गुजर जाते हैं, लेकिन यह केवल कुछ समय के लिए ही होता है, हमेशा के लिए नहीं होता है। और परमेश्वर का जो समय है हमारे जीवन में वो परिपूर्ण है। जैसे कि टाइमर हमारे व्यंजनों के लिए एकदम सही है, उसी तरह पवित्र शास्त्र कहता है वेट ऑन द लॉर्ड, वेट ऑन द लॉर्ड, परमेश्वर की बाट जो। तो ये वचन में भी कहता है, वचन संहिता में कहता है ये 27:14 में, यहोवा की बाट जोता रहे, हिया बांध और तेरा हृदय दृढ़ रहे। हाँ, यहोवा ही की बाट जोता रहे। तो माइक्रोवेव अवन के टाइमर का उपयोग तो हम करते हैं, लेकिन परमेश्वर से जो मैं रिलेट कर रही हूँ वो कितनी महान बात है। तो आप सोच सकते हैं कि अगली बार जब आप यूज करते हैं कोई टाइमर तो परमेश्वर भी हमारे साथ उसी तरह अटैच्ड है ना। तो हम एक और वचन देखेंगे, पहला पत्रस 5:6 और 7। इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए और अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। कितना महान परमेश्वर जिसको हमारा ध्यान है, हम तो कुछ नहीं है। तो हम सबको यही बोलते हैं कि
फाइनली मैं अगर बोलूं तो ईश्वर समय के नियंत्रण में है ना। तो वह जानता है कि हम कब तक जीते हैं और कब तक इंतजार करेंगे, वही जानता है। क्योंकि और हम तब तक इंतजार करेंगे जब तक वो अपने बेटे यीशु मसीह को फिर से संसार में नहीं भेजता। आमीन। अब मैं आपको ये बताती हूँ, देखिए मैं इतनी बातें तो कर रही हूँ किचन में खड़े होके तो मैं ये कभी भी अपने आप को एक बेहतरीन शेफ के रूप में बयान नहीं करती, लेकिन मैं एक बात जरूर करती हूँ जो मेरे घर में हर किसी को पसंद है, और वो ये है कि मैं अपने परिवार में अच्छा भोजन बनाने के लिए जानी जाती हूँ। तो ऐसा तब है जब मैंने, अच्छा शुरू से नहीं था ये, लेकिन ये तब हुआ जब मैंने परफेक्ट रेसिपीज ढूंढी। कुक बुक्स हैं, उनके थ्रू मैंने ढूंढा, तो मैंने उनका पालन किया। तो ये वास्तव में कोई आसान बात नहीं थी, जिसके लिए हर बार एक नियम का पालन करती हूँ मैं, जैसे कि एग्जैक्ट मेजरमेंट्स, सटीक माप, सटीक समय, और आपको हर बार सही डिश तैयार मिलती है। तो उसके लिए मैंने कुछ फॉलो किया। तो नॉट एवरीवन इज अ रूल फॉलोअर, हर कोई नियम का पालन करने वाला नहीं है, लेकिन मैंने किया और मैं करती हूँ अपने व्यंजन बनाने के लिए। तो बाइबल ही याद दिला सकती है कि पृथ्वी पर हमारे सामने जो भोजन है वह निश्चित रूप से हमेशा बाहर नहीं चलेगा, लेकिन जो भोजन यीशु मसीह प्रदान करता है वह हमेशा संतुष्ट रहेगा, हमेशा के लिए रहेगा। तो मैं खुद नहीं कह रही हूँ, वचन कह रहा है कि अगर हम देखें तो यूहन्ना 6 में देखेंगे हम, उसकी 35वीं आयत, यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आएगा वह कभी भूखा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास रखेगा वो कभी प्यासा ना होगा। आमीन और आमीन। तो मेरे घर में बहुत सारी कुक बुक्स हैं, तो अगर मैं देखूं तो काफी कुक बुक्स हैं, लेकिन आज दिखाने के लिए मैंने सिर्फ उनमें से एक ही आपके सामने लाई हूँ। तो जैसे कि अगर आप देखें हमारे पास कुक बुक है, तो हम केवल इसके बारे में किसी भी चीज की कल्पना कर सकते हैं। इसमें बहुत सारी डिशेस हैं, तो अगर हम देखें तो बहुत कोई भी डिश हम देखेंगे, इसमें तस्वीरें भी हैं अगर आप देखें। तो मैंने इन रसोई की जो किताब है, कुक बुक है, इसको देखना मैं बहुत पसंद करती हूँ और व्यंजनों को पढ़ती हूँ और उन सभी खाद्य पदार्थों को स्वादिष्ट उनके बारे में सोचती हूँ जिन्हें मैं तैयार कर सकती हूँ, और उसके लिए मुझे सही इंग्रेडिएंट्स भी चाहिए, ये मैं हमेशा ध्यान रखती हूँ। तो जैसे कि इन किताबों की रेसिपी से मुझे स्टेप बाय स्टेप बताती हैं कि मुझे इन खाद्य पदार्थों को तैयार करने के लिए क्या क्या करना चाहिए। उनमें से जैसे मैं अगर तस्वीर देखती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और मेरा पेट ऐसे ही भर जाता है तो आप सोच सकते हैं कि इन सभी रसोई की किताबों के साथ मुझे एक महान शेफ होना चाहिए, एक महान रसोइया होना चाहिए, लेकिन मैं नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि अगर आप देखो, अगर मैं सिर्फ कुक बुक पढ़ती हूँ और तस्वीरों को देखती हूँ और मैं बिल्कुल नहीं पकाती, तो इसमें मेरा व्यंजन नहीं बन जाएगा। इसलिए रसोइया होने के लिए, शेफ होने के लिए मुझे केवल इस नुस्खे को, इस रेसिपी को नहीं पढ़ना है, मुझे वास्तव में वही करना है जो ये कुक बुक कहती है, तभी मेरा पकवान बनेगा, मेरा व्यंजन बनेगा। तो हम देखें कि अगर ये हमारे पास, तो अगर हम देखें तो ये पवित्र बाइबल जो है, ये कुक बुक रसोई की किताब की तरह ही है। बाइबल में एक विश्वासी बनने और उसके लिए एक जीवन जीने के लिए परमेश्वर का नुस्खा है, उसकी रेसिपी है। मानते हैं आप? आमीन। तो हम बहुत सारे लोग जैसे कि हर दिन बाइबल पढ़ते हैं, उनमें से कई लोग संडे चर्च भी जाते हैं और बाइबल का अध्ययन भी करते हैं, लेकिन यह सिर्फ नुस्खा पढ़ने के लिए पर्याप्त नहीं है। बाइबल पढ़ने से ही सिर्फ हम मसीह नहीं बन जाते हैं, और एक रसोई की किताब बनने से ही कोई हम बावर्ची नहीं बन जाएंगे, बल्कि हमें अपनी डेली लाइफ में, अपने जो दैनिक जीवन है उसमें जो नुस्खा, उसके हर नुस्खे का, हर वचन का पालन करना पड़ेगा।
क्योंकि हमारे पास मास्टर्स बुक है, पवित्र बाइबल है, जो कि परमेश्वर के साथ अनंत जीवन रखने का पूरा नुस्खा है। आमीन। तो हम परमेश्वर से प्रार्थना करें कि प्रभु परमेश्वर हमें अपने वचन को ना केवल पढ़ने और अध्ययन करने में मदद करे, बल्कि एक ऐसा जीवन जीने के लिए, उसके शिक्षण का पालन करने के लिए कि जो प्रभु को प्रसन्न करेगा वैसा हमें बनाए। आमीन। तो हम जेम्स में आएंगे, याकूब की पत्री पहला अध्याय उसकी 22वीं आयत में। परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं। आमीन। परमेश्वर कहता है कि हमें जैसे हमारी एक कहावत है कि आवर वॉक शुड मैच आवर टॉक। हमारा जो कहना है, कथन है, वो हमारी वॉक के साथ मैच होना चाहिए और हमारी वॉक के साथ हमारा कथन मैच होना चाहिए। हाँ, तो आप क्या मानते हैं कि परमेश्वर का वचन का यही तरीका है जिससे परमेश्वर हमसे बात करता है, ये महान बाइबल? तो परमेश्वर हमसे बात करने के लिए बाइबल का उपयोग करता है। वो कहता है, पवित्र आत्मा कहती है कि जो इसी शब्द की बात करते हैं कि यह सच्चाई है और यह हमें रास्ता दिखाता है, हमें निर्देशित करता है कि क्या करना है। और यदि और अधिक वचन, परमेश्वर के वचन को हमें निष्क्रिय रूप देना है उसको सुनने के लिए, तो हमें सक्रिय रूप से पालन करना है उसकी हमें आवश्यकता है पालन करने की। तो मैं एक उदाहरण के द्वारा एक वर्णन करना चाहती हूँ। मैं एक उदाहरण की तरह इसको समझाना चाहती हूँ। जैसे कि ये मेरे पास कुछ पानी है और मैं चाहती हूँ कि इससे आप ईश्वर के वचन के रूप में समझें। तो बाइबल कहती है कि हमें ईश्वर के वचन से धोया जाना चाहिए। तो ईश्वर का वचन यहाँ पानी है और जो ये उपकरण है, ये विभिन्न प्रकार के लोग हैं। जैसे कि वे किस तरह जवाब देते हैं, किस तरह वचन को लेते हैं। तो ये जो एक फनल है, ये जो एक कीप है, इसको हम कैसे लोग परमेश्वर के वचन को लेते हैं। तो जैसे कि अगर मैं इसमें, ये परमेश्वर का वचन है जो पानी रूपी है, अभी ये अगर मैं इसमें डालती हूँ तो ये कैसे जाता है, जैसे एक कान में जाता है और दूसरे से निकल आता है। तो वे कुछ भी नहीं पकड़ते हैं, सारा नीचे आ गया जैसे। तो वास्तव में दिन के उजाले में अगर हम देखें तो एक छोर से देखें तो दूसरे छोर से हमें दिख जाएगा। तो ये वो लोग हैं जो कुछ भी नहीं पकड़ते हैं। और फिर वे हैं जिनके पास दिमाग है, दिल है, लेकिन वो इस छन्नी की तरह है। इस तरह के लोग जवाब देते हैं। यदि आप देखें, वे प्राप्त तो करते हैं। अगर हम पानी डालते हैं ऐसे परमेश्वर का वचन, तो वो प्राप्त तो करते हैं, लेकिन वो जब हिलाए जाते हैं अपनी जिंदगी में तो वो सब चला गया। तो इस तरह के लोग परमेश्वर के वचन के साथ हैं, चला जाता है, लेकिन वे बहुत ज्यादा बनाए नहीं रखते। वे सब कुछ भूल जाते हैं और एक भी चीज को याद नहीं रखते। तो जो भी सिद्धांत है वे गायब हो गए हैं, क्योंकि वे अपने जीवन में हिल गए हैं। तो इसलिए हमें एक फनल या एक छन्नी की तरह होने के बजाय हमें इस स्पॉन्ज की तरह होने की जरूरत है। और ये स्पॉन्ज क्या करता है? ये एब्जॉर्ब करता है। अगर हम इसमें परमेश्वर का वचन डालते हैं तो ये एब्जॉर्ब कर रहा है। और जैसे जो परमेश्वर हमें कराना चाहता है, वह चाहता है कि हम परमेश्वर के शब्द को अनुमति दें हमारे जीवन में रिसने के लिए, होने के लिए। और ये हम में से हिस्सा है। ये नहीं है कि एक छोर से दूसरे छोर तक हमें दौड़ने की तरह जरूरत है, इस कीप की तरह या इस छन्नी की तरह होना चाहिए, क्योंकि ये हमारे माध्यम से चलता है। जब जीवन कठिन होता है तो यह नहीं है। तो लेकिन ये स्पॉन्ज की तरह हो जो परमेश्वर के वचन को सोख ले। तो क्या हम जानते हैं कि हम तंग क्यों हैं? क्योंकि हम वचन के साथ कुछ भी नहीं कर रहे हैं, हम इसका उपयोग नहीं कर रहे हैं। हमारे जीवन में जो सेट होता है उसके साथ हम कोई यूज नहीं कर रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि क्या होता है? आखिरकार जो ये हमने जो इसे वचन इसमें डाला, जो स्पॉन्ज की तरह इसने सोख लिया, वो अगर हमारे पास ज्यादा है तो हम उसे बाहर डालना शुरू कर देते हैं और फिर इसको बनाए रखने के लिए हम ये सारी गंदगी भी साफ करते हैं। तो वचन के थ्रू हम कितनी चीजें कर सकते हैं। अन्य लोगों को हमें जानकारी देनी है, उन्हें अनुमति देनी है कि परमेश्वर आपको क्या सिखा रहा है।
उन्हें बाइबल के साथ समझने में मदद करें कि वह क्या कहता है और क्यों, ताकि आप आगे बढ़ें और कुछ सीख सकें और आगे बढ़ते रहें और ईश्वर जो कराना चाहता है उसे करते रहें। आखिरकार वह आपको बाहर निकालता है, वह आपको दूसरे लोगों को देने के लिए अनुमति देता है और आप इसे कर सकते हैं और इसका उपयोग बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो हमें अपने जीवन में आने वाली सारी गंदगी को हटाना है, क्योंकि बाइबल हमें सारी गंदगी को साफ करने में मदद करती है। तो यही परमेश्वर हमारे जीवन में चाहते हैं। That's what God wants in our lives। तो हम मत्ती का एक आयत पढ़ेंगे, 7वां अध्याय उसकी 24 आयत में। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य की नाई ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। हालेलुया, हालेलुया। तो हमें इसमें क्या वचन में सर्कल करना है? सुनना और मानना। तो क्या हम जानते हैं कि क्या कारण है कि रिश्ते, विवाह, फाइनेंसेस, करियर क्यों कोलैप्स हो जाते हैं? क्योंकि हम परमेश्वर के वचन की सच्चाई पर अपना जीवन नहीं बना रहे हैं। और परमेश्वर क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि मैं चाहता हूँ, परमेश्वर चाहता है कि आप सुने, और सुनने के लिए अधिक नहीं हो, बल्कि वो चाहता है कि आप उसकी बात माने। तो हमें उसकी बात माननी है और परमेश्वर चाहता है कि आप वही करें जो वो हमें बताता है। तो जैसा याकूब में भी लिखा है 1:22 में, जो हमने पहले पढ़ा। तो मैं आपको एक और चीज सुनाती हूँ कि एक सेब है जिसे एक दिन में हमारे शरीर का शारीरिक हिस्सा होना चाहिए। तो पवित्र शास्त्र पढ़ना और उस पर ध्यान देना, मनन करना हमारे आध्यात्मिक आहार का हिस्सा होना चाहिए। हालेलुया। तो हमने आज देखा कि रसोई में गर्मी है, कठिन परिश्रम है, कठिन समय का स्थान भी है, लेकिन वहाँ ये ऐसी जगह है जहाँ अच्छे अच्छे व्यंजन बनाए जाते हैं। तो जब आप नेक्स्ट टाइम बिजी हो, इधर उधर भागने में व्यस्त हो, तो जान ले कि परमेश्वर अभी भी आपके साथ एक गहरा संबंध बनाने की कोशिश कर रहा है। और अगली बार जब आप खाना बना रहे हो तो इन तरीकों से विचार करें जिनसे प्रभु आपके साथ बनना चाहता है। क्यों अक्षय जी? हाँ जी, बिल्कुल शोभा जी, आप बिल्कुल सही बोला आपने। और आज अब मैं मानता हूँ कि हमारी बहनों को और भाइयों को ये वचन मिला होगा कि शारीरिक और आत्मिक दोनों चीजों से हम कैसे अपने को पवित्र शास्त्र से तृप्त करें। आज अगर कल को अगर मेरी बहनें और मेरे भाई अगर किचन में जाएंगे तो उसमें भी वो परमेश्वर की महिमा को जानने की कोशिश करेंगे और उसको परखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपने बोला कि इधर या उधर कहीं पे भी जाएं पर परमेश्वर हमारे साथ है। तो आइए चलिए प्रार्थना करते हैं हम। हाँ जी। हाँ, पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए पिता परमेश्वर कि आपने हमें समय दिया। पिता परमेश्वर मैं आज धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर की इस वचन को पिता परमेश्वर हम समझ पाए। आज मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर के मेरे भाई बहनों ने पिता परमेश्वर शारीरिक और आत्मिक दोनों पिता परमेश्वर वचन को वो समझने वाले बन पाए होंगे। पिता परमेश्वर इस वचन से पिता परमेश्वर उनका शारीरिक और आत्मिक जीवन भरा होगा। पिता परमेश्वर जैसे उन्होंने वचन में लिखा पिता परमेश्वर की स्पंज में जैसे लिखा है था पिता परमेश्वर कि हमें सिर्फ अपने पास नहीं रखना है, हमें वचन लोगों को देना है। पिता परमेश्वर हमें उनको रिश्ता है। पिता परमेश्वर उनके जीवन की जो कोई भी कठिनाइयां हैं, कुछ समस्याएं पिता परमेश्वर उसको खत्म करना है। पिता परमेश्वर जैसे बिन्नी ने बताया पिता परमेश्वर कि सेब पिता परमेश्वर जैसे एक जरूरत है पिता परमेश्वर सारे दिन को हमें डॉक्टर से दूर रखता है, वैसे ही ये वचन है पिता परमेश्वर, ये बाइबल पिता परमेश्वर ये हमें पिता परमेश्वर सारी हमारी मुश्किलों से, सारी तकलीफों से, सारी कठिनाइयों से हमें पिता परमेश्वर दूर रखेगी और हमारे आत्मिक जीवन को और तंदुरुस्त करेगी। पिता परमेश्वर हमें इसको अपने दिनचर्या में लेके आना है। पिता परमेश्वर मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर इस समय के लिए। अपने सारे भाई बहनों को तेरे हाथों में सौंपता हूँ और इस दुआ को तेरे पवित्र बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, इसको सुना करो। आमीन आमीन आमीन। सारी महिमा प्रभु यीशु को मिले। प्रभु आपको शांति दे। जय मसीह। जय मसीह की।